हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। आज हम लोग एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स काउंसिल मेंबर्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो दोनों शायद डेट कर रहे हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे काउंसिल हेड्स के मेंबर आ जाते हैं जिनमें से प्रेसिडेंट का नाम था सोजोने इनुकामी, वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट का नाम था काजुकी रियोशन और पूरे स्कूल को यही लगता है कि ये दोनों आपस में ही डेट कर रहे हैं। उसी टाइम पे मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पूरी अटेंशन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लोग भुला देते हैं, जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरह। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम केन उसातो है जो कि ऑर्डिनरी सा क्लास स्टूडेंट है। उसातो अपने मन में यही सोचता है कि उसको बस एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए, लेकिन अगर फैंटेसी का थोड़ा सा तड़का लग जाए तो फिर इसमें बुराई ही क्या है। उसी टाइम पे वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है तो उसातो अपना अम्ब्रेला लेने के लिए जाता है, लेकिन वो पाता है कि उसका अम्ब्रेला कोई और लेके चला गया है और वहाँ पे सिर्फ एक ही बचा हुआ था जो कि किसी दूसरे स्टूडेंट का था। एक बार तो उसातो सोचता भी है कि उसे अम्ब्रेला रख लेना चाहिए, लेकिन उसका दिल नहीं मानता है, इसीलिए उसातो वहीं पे बैठ के वेट करने लगता है बारिश के रुकने का। लेकिन बारिश रुकने की जगह पे और तेज होने लगती है, जिससे उसातो और परेशान होने लगता है और वो बारिश में भीगते हुए जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे इनुकामी आती है जो कि गेस कर लेती है कि उसातो ने अपना अम्ब्रेला खो दिया है और वो ऐसे ही जाने वाला था। लेकिन इनुकामी उसातो को रोक लेती है और कहती है कि काउंसिल मेंबर होने के नाते वो किसी भी स्टूडेंट को ऐसे भीगते हुए जाने नहीं दे सकती है। उसी टाइम पे वहाँ पे काजुकी आता है जो कि उसातो को उसके नेम से बुलाता है क्योंकि वो दोनों क्लासमेट थे, लेकिन उसातो को काजुकी का नेम नहीं पता था। इनफैक्ट वो दोनों आज पहली बार एक दूसरे से बात कर रहे थे। काजुकी उसातो को अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है जो वो एक्स्ट्रा लेके आया था, जिससे उसातो को यकीन हो जाता है कि काजुकी एक अच्छा लड़का है और वो अम्ब्रेला को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे से अपने नेम को शेयर करते हैं और फैसला करते हैं कि वो तीनों एक ही साथ घर की तरफ जाएंगे। वहीं पे उसातो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चों के साथ घर जाने वाला है। रास्ते के बीच में उसातो उन लोगों से कहता है कि इनोकामी एक परफेक्ट हाई स्कूल लड़की की तरह लड़की है जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब वो उन दोनों को काफी अच्छे से बात करते हुए देखता है तब उसातो उन दोनों से डायरेक्ट पूछ लेता है क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिसपे वो दोनों साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी पता है कि स्कूल के अंदर सभी को इसी बारे में बात करता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनुकामी उसातो से पूछती है कि वो हाई स्कूल के बाद क्या करने वाला है, जिसपे उसातो बताता है कि उसने अभी तक कोई भी प्लान्स नहीं बनाए हैं। काजुकी इनुकामी से पूछता है कि वो हर किसी से यही सवाल पूछती है, तो फिर इनुकामी उनसे कहती है कि उसे जवाब सुनना ज्यादा पसंद है क्योंकि उसने अभी तक ये खुद प्लान नहीं किया है कि वो फ्यूचर में क्या करने वाली है। जिसपे वो दोनों काफी हैरान होते हैं क्योंकि इनुकामी थर्ड ग्रेड के अंदर थी और वो एक ही साल में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली थी। इनुकामी कहती है कि उसे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो वो करना चाहती है। एक तरफा उसे ऐसा भी लगता है कि वो इस दुनिया से नाता ही नहीं रखती है, लेकिन अचानक से इनुकामी और काजुकी को कहीं पे बेल बजने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसातो को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से उन तीनों के नीचे ही एक मैजिक सर्कल आ जाता है, जिसपे उसातो कहता है कि ये मैजिक सर्कल तो बिल्कुल मैजिक की तरह लगता है, जैसा कि हम लोग किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। जिसे सुन के इनुकामी काफी एक्साइटेड हो जाती है, जिससे उसातो अपने मन के अंदर सोचता है कि इनुकामी बिल्कुल उसी की तरह है, उसे भी फैंटेसीज और मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अगले सीन में काजुकी उसातो को उठाता है, तब उन तीनों को पता चलता है कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया के अंदर समन कर लिया गया है। लेकिन जब उसातो इनुकामी को देखता है तब वो एक दूसरी दुनिया में आके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, जिसको देख के उसातो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन काजुकी इस बात से काफी गुस्सा हो चुका था और वो किंग के ऊपर चिल्लाते हुए पूछता है कि उन्हें यहाँ जबरदस्ती क्यों बुला लिया गया है, जिसपे किंग उन्हें बताता है कि वो धैर्य रखें, उन्हें यहाँ पे हीरोज के तौर पे समन किया गया है जो कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए मदद करेंगे। इनुकामी को जैसे ही पता चलता है कि उसे हीरो के तौर पे समन किया गया है तो फिर वो खुशी के मारे उछलना शुरू कर देती है। किंग लिंगर उन तीनों को बताता है कि डीमन लॉर्ड ने अपनी आर्मी के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया था, उन्होंने कैसे तैसे इस बार तो खुद को बचा लिया है, लेकिन डीमन लॉर्ड लगातार अपनी आर्मी को बढ़ाते हुए जा रहा है और वो किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी मदद के लिए हीरोज को समन किया है। किंग लिंगर जैसे जैसे अपनी बातें बताते जाता है वैसे वैसे इनुकामी की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है, इसीलिए उन्होंने फॉरबिडन रिचुअल को यूज करके हीरोज को समन किया है डीमन आर्मी को हराने के लिए और कैपिटल की मदद करने के लिए। लेकिन काजुकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि चाहे डीमन लॉर्ड हो या फिर कैपिटल हो, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमें अभी की अभी वापस भेज
दिया जाए। लेकिन किंग लिंगर उन्हें बताता है कि फॉरबिडन रिचुअल एक तरफा काम करता है, यानी कि उनके वापस जाने के कोई भी चांसेस नहीं थे और वो हमेशा के लिए यहीं पे रहने वाले थे, जिससे काजुकी और गुस्से में आ जाता है और वो किंग के ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी किंग के जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी उनकी तरफ वेपन कर देते हैं, जिससे इनोकामी और उसातो दोनों काजुकी को शांत करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभी हालात उनके हाथों में नहीं है। उसी टाइम पे किंग लिंगर आगे बढ़ता है, जो कि उनके सामने झुक के उनसे वादा करता है कि अगर वो लोग डीमन को हराने में मदद करते हैं तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उन तीनों को फिर से उनके घर पे वापस भेजने का। लेकिन तब तक उन तीनों को हीरोज के तौर पे इस किंगडम को सर्व करना पड़ेगा। लेकिन वो सभी पूछते हैं कि हीरोज वो कैसे हो सकते हैं, उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसपे वेल्सी आगे से बताती है कि समनिंग मैजिक जब भी यूज किया जाता है तो जो भी हीरो बनने के लिए कैंडिडेट होता है उसको कानों में बेल्स बजने की आवाज सुनाई देती है। काजुकी और इनोकामी को तो आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसातो को तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया गया था। उसे तो बेफालतू में ही इन सब चीजों में घसीट लिया गया है। फिर हम लोग वेल्सी और उन तीनों को एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे क्रिस्टल बॉल रखा हुआ गया था और उनके मैजिक को चेक करने वाला था कि उनके पास कौन कौन सा मैजिक है। और अच्छी बात यह थी कि उसातो यहाँ पे मैजिक को यूज कर सकता है, भले ही वो हीरो बनने के लिए कैंडिडेट नहीं है। और उसातो उन दोनों से कहता है कि वो मैजिक को यूज करके उन दोनों की मदद ही कर देगा। लेकिन जब वो दोनों इनोकामी की तरफ देखते हैं तब वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी क्रिस्टल बॉल को देखते हुए। इसके बाद इनोकामी क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखती है, तब क्रिस्टल बॉल गोल्डन में चमकने लगता है। वेल्सी उन्हें बताती है कि इनोकामी के पास थंडर मैजिक है और वो बिजली का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे इनोकामी और ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। फिर काजुकी क्रिस्टल बॉल को छूता है, तब वो व्हाइट कलर का चमकता है। वेल्सी काजुकी को बताती है कि उसके पास लाइट मैजिक है जो कि बुराई को खत्म करता है और ये डीमन लॉर्ड को मारने के टाइम पे काफी कामदायक रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट मैजिक काफी रेयर होता है और सिर्फ गिने चुने लोग ही इस मैजिक का यूज कर पाते हैं। अगली बारी उसातो की थी और वो सोच ही रहा था कि उसे किस टाइप का मैजिक मिलेगा। फिर जब उसातो क्रिस्टल बॉल को छूता है तब वो ग्रीन कलर में चमकता है, जिसको देख के वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग वेल्सी को देखते हैं जो कि काफी घबराई हुई थी। फिर वो उसातो को पकड़ती है और तुरंत भागते हुए किंग के पास ले जाती है। वेल्सी जैसे ही किंग को बताती है कि उसातो का मैजिक कलर ग्रीन था तो फिर किंग और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत इस बात के ऊपर बात करने लगते हैं कि उन्हें उसातो को तुरंत से तुरंत कैपिटल से बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में है। जिससे उसातो को डर लगने लगता है और वो पूछता है कि उसकी एबिलिटी खतरनाक है, क्या वो किसी को मार सकता है। लेकिन किंग आगे से कहता है कि यहाँ पे कोई है जो कि उसातो के लिए खतरनाक हो सकता है। उसी टाइम पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि लगातार उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो लड़की जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आती है तो जितने भी लोग थे वो सभी उसको देख के डर के मारे कांपने लगते हैं और उनके चेहरे पे पीलापन छा जाता है। वो लड़की किंग से पूछती है कि यह रिचुअल सक्सेसफुल रहा और हीरोज कहाँ पे हैं। तभी उस लड़की की नजर उसातो के ऊपर पड़ती है। वो लड़की उसातो से पूछती है क्या तुम ही हीरो हो। लेकिन जब उसातो उस लड़की की तरफ देखता है तब वो डर के मारे तुरंत पीछे हट जाता है। किंग उस लड़की को बताते हैं कि उसातो कोई हीरो वीरो नहीं है, वो बस गलती से यहाँ पे आ चुका है। वो लड़की आगे से किंग को घूर के देखती है तो किंग के भी पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद वो उसातो से उसका नाम पूछती है तो उसातो उसे अपना नाम बता देता है। वो लड़की उसातो को अपना नाम बताती है जो कि रोज था और वो रेस्क्यू टीम की लीडर है। उसातो रोज के बारे में जान के अपने मन के अंदर सोचता है कि इसे देखने से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये जान बचाने वालों में से है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जान लेने वालों में से है। उसी टाइम पे वेल्सी रोज को अपने साथ कहीं पे ले जाने लगती है तो फिर उसातो अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है और वो पूछता है कि उसे ये तो बता दो कि उसके मैजिक के ग्रीन कलर होने से क्या मतलब था। रोज उसातो की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे मैजिक का कलर सच में हरा था। जिसपे उसातो अपना सर हाँ में हिलाता है तो फिर रोज उससे कहती है कि बेटा अब तुम मेरे साथ चल रहा है। उसी टाइम पे किंग वेल्सी से कहता है कि वो उसातो की जान जल्दी से बचा ले। वेल्सी जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो उसातो को एक बॉल में कवर करके उसको कैपिटल से बाहर भेजने लगती है। लेकिन रोज बहुत शक्तिशाली और फुर्तीली थी, इसीलिए वो जल्दी से उसातो को पकड़ लेती है और उसके ऊपर एक पंच मार के उसको बबल से बाहर निकाल लेती है। लेकिन वो उसातो को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और वो जाते हुए किंग से कहती है उसातो को एक फुल्ली तरीके से हीलर में बदल देगी जो फील्ड के दौरान कमाल दिखाएगा। जिसके बाद रोज उसातो को अपने साथ लेके चली जाती है। ये बात जैसे ही उन दोनों को पता चलती है तो उन्हें उसातो की चिंता होने लगती है। लेकिन वेल्सी उन्हें बताती है कि उन्हें उसातो की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसातो मरने वाला है, बस उसे रोज ने अपने सबॉर्डिनेट के तौर पे चुन लिया है क्योंकि उसातो का मैजिक एक हीलर मैजिक है। लेकिन रोज के ट्रेनिंग करवाने का जो तरीका है वो किसी भयानक मंजर से कम नहीं है। खैर इसके बाद हम लोग उसातो को रोज के घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे रोज उसातो को बताती है कि उसातो अब उसका सबॉर्डिनेट बनने वाला है और वो लोगों को हील करने की टेक्निक
टेक्निक को सीखेगा। जिसके बाद रोज वहाँ पे अपनी बाकी सभी सबॉर्डिनेट्स को बुलाती है, जो कि उसातो को घूर के देखते हैं, जिससे उसातो डर के मारे पीछे हट जाता है। इसके बाद वो सभी उसातो को डराते हुए अपना अपना नाम बताते हैं और उसातो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जान बचाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। खैर इसके बाद रोज उसातो को बताती है कि वो अब से उसकी ट्रेडिंग करवाएगी और वो यहीं पे रहने वाला है। वहीं पे उसातो का हर एक बाल उसे बस यही कह रहा था कि उसे रोज के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है। इसीलिए वो चुपचाप रोज से कहता है कि उसे ये सब कुछ नहीं सीखना है, लेकिन रोज उसे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रोज वहाँ से जाते हुए अपने बाकी सबोर्डिनेट से कहती है कि वो सभी उसातो का अच्छे से ख्याल रखें। रोज जैसे ही वहाँ से निकल जाती है तो वो सभी सबोर्डिनेट उसातो से कहते हैं, बेटा तेरे तो लग गए। इसके बाद वो सभी उसातो के ऊपर हंसने लगते हैं। उसातो अपने मन के अंदर सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा वो मुझसे वर्कआउट ही करवाएगी और क्या करवा लेगी। उसी टाइम पे हम लोग रोज को देखते हैं, जो कि सोचती है कि चलो देखते हैं कि तुमसे हमें क्या मिलता है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और रोज का ट्रेनिंग मेथड कैसा होने वाला है ये जानने के लिए तुम्हें अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा।